हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम थंबनेल देखा, जो मध्य प्रदेश में मिनिमम वेजेस रिवाइज हुआ है उसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देख लेते पूरी जानकारी। आउटसोर्स कर्मियों के साथ खिलवाड़, 20 साल पुराने इंडेक्स के आधार पर किया मिनिमम वेज रिवाइज। केंद्र सरकार के आउटसोर्स कर्मियों के समान न्यूनतम वेतन पाने की लालसा रखने वाले लंबे समय से आंदोलनरत रहे एमपी के 2.5 लाख आउटसोर्स व दैनिक वेतनभोगी कर्मी श्रम आयुक्त द्वारा 1 अप्रैल 2024 से लागू मिनिमम वेजेस रिवाइज संबंधित अधिसूचना आदेश को लेकर हताश व निराश है, क्योंकि ये ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ताज़ा लेटेस्ट बेस ईयर पर आधारित नहीं है, बल्कि यह 20 साल पुराने बेस ईयर 2001 पर आधारित है। इससे एमपी के श्रमिकों का पारिश्रमिक केंद्र के आउटसोर्स श्रमिकों व दैनिक वेतनभोगियों से काफ़ी पीछे हो गया है। यह बात ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स संयुक्त मोर्चे के प्रांतीय संयोजक मनोज भार्गव एवं महामंत्री दिनेश सिसोदिया ने एमपी के मुख्यमंत्री, श्रम मंत्री, प्रमुख सचिव श्रम एवं श्रमायुक्त को प्रेषित पत्र में कही है। मनोज भार्गव ने बताया कि एमपी के पिछले 35 सालों के इतिहास पर नजर डालें तो प्रदेश में जब जब न्यूनतम वेतन रिवाइज हुआ तब तब हमेशा 2 से लेकर 2.5 व 3 गुना न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी हुई। पर इस बार 1 अप्रैल 2024 से मामूली 20% की बढ़ोतरी की गई एवं श्रेणी के अनुपात में रेशियो नहीं बढ़ाकर एक समान डीए किया गया है, जो बेतहाशा बढ़ती महंगाई की तुलना में ऊँट के मुँह में जीरे के समान है। इस बार सबसे बड़ा उल्लंघन यह हुआ है कि एमपी में न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 3 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष में न्यूनतम वेतन पुनरीक्षित करने का प्रावधान है। पर इस नियम का उल्लंघन कर वर्ष 2014 के आधार पर किए गए वेजेस रिवाइज के 5 वर्ष बाद वेतन रिवाइज नहीं किया जाकर 8वें वर्ष में श्रमायुक्त एमपी ने 1 अप्रैल 2024 से वेतन रिवाइज किया और इन 33 माह विलंब से हुए वेतन रिवाइज गैप की भरपाई का सारी पारिश्रमिक बढ़ोतरी समायोजित तक नहीं की गई और ना ही 33 माह का एरिया श्रमिकों को दिया गया है। मनोज भार्गव ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि मिनिमम वेजेस रिवाइज में गलत मैथडोलॉजी ली गई। नियमानुसार इंडेक्स बेस ईयर एवं करंट ईयर के बीच ज़्यादा फासला नहीं होना चाहिए, पर इस बार आधार वर्ष एवं रिफ्रेश पीरियड में सबसे बड़ा फैसला है। साथ ही असाधारण कलाबाजी यह हुई कि इंडेक्स बेस ईयर 2016 के माध्यम से वेजेस रिवाइज की गणना करने के बजाय नवीन बेस ईयर की अनदेखी कर 20 वर्ष अति पुराने बेस ईयर 2001 के सूचकांक के आधार पर मिनिमम वेजेस रिवाइज की गणना की गई, जो श्रमिकों के साथ सरासर नाइंसाफी व उनका आर्थिक हनन है। मनोज भार्गव ने बताया कि भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक महंगाई भत्ते की गणना करने वाला एक बेंचमार्क है, जो महंगाई के परिवर्तन को मापता है। यह एक निश्चित अवधि में जीवन स्तर पर होने वाले परिवर्तन को मापने का सांख्यिकी साधन है। एक सूचकांक आधार वर्ष से प्रतिशत परिवर्तन दर्शाता है। यदि परिवर्तन ना हो तो अंश न्यूमरेटर एवं हर डिनोमिनेटर समान होंगे। इसलिए भारत सरकार का सांख्यिकी मंत्रालय हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च कर पहले पायलट सर्वे फिर फाइनल सर्वे कराने के बाद डाटा अनुमोदित कर समय समय पर इंडेक्स बेस ईयर बदलता है। पर एमपी के श्रम विभाग द्वारा इस बार न्यूनतम वेतन रिवाइज करते समय नवीनतम बेस ईयर की अनदेखी कर 20 साल पुराने इंडेक्स बेस ईयर 2001 को न्यूनतम वेतन का गणना का पैमाना बनाया गया। इससे यथोचित वेतन वृद्धि नहीं हुई, जबकि परसेप्शन यह चलाया जा रहा है कि भरपूर वेतन बढ़ोतरी की गई है। इसके विपरीत हकीकत यह है कि मार्च 2024 में जो अकुशल कर्मी 3325 रुपये डीए पाते थे, उनका डीए अब अप्रैल 2024 घटकर 2225 रुपये यानी पहले से 1100 रुपये कम है। इसी तरह अर्धकुशल व उच्च कुशल को मार्च 2024 में 3625 रुपये डीए मिलता था, उन्हें अप्रैल 2024 से घटकर 2225 यानी पहले की तुलना में 1400 रुपये कम डीए मिलेगा। इस तरह डीए बढ़ने के बजाय घट गया और इसे वैधानिक जामा पहचाने के लिए डीए विनियोजित मर्ज करने का नाम दे दिया गया है। मनोज भार्गव ने भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय मुंबई द्वारा 12 अक्टूबर 2023 को जारी परिपत्र का हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट गाइडलाइन दी गई कि जहां केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के मिनिमम वेजेस फिक्स किए गए, वह केंद्र या राज्य जिसकी भी मिनिमम वेजेस दर ज़्यादा होंगी वही अधिक दर लागू की जाए। पर एमपी में तो अलग ही अनुचित फार्मूला अपनाया जा रहा है। मनोज भार्गव ने पत्र लिखकर एमपी के मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री को याद दिलाया कि भाजपा ने गत विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान अपने संकल्प पत्र के पृष्ठ संख्या 81 में एमपी के 2.5 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को सुविधा का लाभ देने एवं केंद्र के समान श्रम कानून के अधीन सुविधा देने का वायदा किया था। पर जब देने की बारी आई तो उससे मुकर कर केंद्र के आउटसोर्स की तुलना में आधा अधूरा मिनिमम वेजेस दिया जा रहा है। इसलिए एमपी सरकार अपने संकल्प पत्र के अनुरूप ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करे जिससे प्रदेश के आउटसोर्स कर्मियों को सुविधा के समान लाभ मिले। उन्हें सरकार से अपील की है कि वह एमपी में दोबारा संशोधित न्यूनतम वेतन रिवाइज कर उसका पुनर्निर्धारण करे, अन्यथा एमपी के श्रमिक आंदोलन पर विवश
होंगे। बहुत अच्छी मांग है, जायज़ मांग है, संशोधित होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।